वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। दरगाह मामले पर भाजपा नेता राठौर का बयान। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे को लेकर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा न्यायालय में वाद दायर किए जाने के बाद 3 पक्षकारों को नोटिस जारी होने के बाद यह मामला लगातार चर्चा में है। इस विवाद को लेकर कांग्रेस और भाजपा के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। रविवार को भाजपा के पूर्व चिकित्सा मंत्री और पूर्व उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर अजमेर पहुंचे। यहाँ उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए दरगाह मामले को लेकर कहा कि यह मामला अभी एडमिशन के स्टेज पर है और इसे चाय के प्याले में तूफान लाने जैसा नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोर्ट का जो भी निर्णय होगा उसे सभी को मानना चाहिए। नए साल से पहले राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को तोहफा। सीएम मनोहर शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में कैबिनेट मीटिंग हुई। मंत्रिमंडल बैठक में प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति देने के लिए 9 नई नीतियों के अनुमोदन समेत कई अहम निर्णय लिए गए। साथ ही 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन को लेकर भी सरकार ने बड़ी जानकारी दी है। पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं के कर्मचारियों को भी 7वें वित्त आयोग का लाभ मिलेगा। राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियमों में हुआ बदलाव। राजस्थान में सरकारी नौकरियों को लेकर सूबे की भजनलाल सरकार ने बड़े और अहम फैसले लिए हैं। इसके तहत राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम में बदलाव किए गए हैं। इसमें अब 10वीं की जगह 12वीं न्यूनतम योग्यता होगी। आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सकों की भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग से होगी। इसके सेवा नियमों में बदलाव को मंजूरी मिल गई है। राजस्थान के स्कूलों में इस दिन से शुरू हो सकती है ठंड की छुट्टी। शिक्षा विभाग ने शीतकालीन अवकाश पर असमंजन की स्थिति को स्पष्ट आदेश जारी नहीं किए हैं। अर्धवार्षिक परीक्षाओं की तिथि 14 से 24 दिसंबर कर दी गई है, जिससे 25 दिसंबर से अवकाश की उम्मीद बन गई है। शिक्षा मंत्री ने ठंड के अनुसार अवकाश करने की बात कही है। शेखावटी से मुंबई और तिरुपति जाना अब होगा आसान। विंटर हॉलिडे के मद्देनजर और बढ़ते यात्रियों के दबाव को ध्यान में रखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल बड़ा कदम उठाने जा रहा है। रेलवे ने आधा दर्जन स्पेशल ट्रेनों के संचालन अवधि में विस्तार का ऐलान किया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशिकरण के अनुसार बीकानेर, शिरडी, हिसार, तिरुपति, पुणे, हिसार, अजमेर, दौंड, अजमेर, सोलापुर कुल 5 ट्रेनों की संचालन अवधि में विस्तार किया गया है। इसमें शेखावटी अंचल के चुरू, झुंझुनू सीकर, रिंगस होकर राजधानी जयपुर होकर चलने वाली गाड़ियां भी शामिल है। राजस्थान रोडवेज के बेड़े में 800 नई बसें, नौकरियां भी भरपूर। राजस्थान रोडवेज अपनी सेवाओं को बढ़ाने के लिए अगले 2 वर्षों में 500 डीजल और 300 इलेक्ट्रिक बसें अपने बेड़े में शामिल करेगा। इसके अलावा निगम में विभिन्न पदों पर भर्तियां भी की जाएंगी। भर्तियों की पात्रता में भी संशोधन होगा। यह निर्णय राज्य सड़क परिवहन निगम की 309वीं बैठक में लिया गया। एक और धर्मांतरण विरोधी कानून लाने की नहीं और जरूरत, कांग्रेस ने नकारा तो बीजेपी ने किया स्वागत। राजस्थान में एक बार फिर से धर्मांतरण विरोधी कानून लाया जा रहा है। धर्म परिवर्तन कराने पर 3 से 10 साल की सजा होगी। वहीं खुद व्यक्ति के लिए भी धर्म परिवर्तन करना आसान नहीं होगा। इधर कांग्रेस ने धर्मांतरण विरोधी बिल को लेकर भाजपा सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है। क्या सरकार संघ परिवार का एजेंडा लागू कर रही है? वहीं बीजेपी नेताओं और साधु संतों ने सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा, इससे प्रलोभन और जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगेगी। हालांकि करीब 16 साल पहले भी राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी बिल लाया गया था, जो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। यह सवाल उठ रहा है, आखिर इस कानून की फिर से क्यों जरूरत पड़ी? एनसीईआरटी में बिना लिखित परीक्षा नौकरी पाने का शानदार अवसर। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में नौकरी पाने की चाहत रखने वाले उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका है। अगर आपके पास भी एनसीईआरटी के इन पदों के संबंधित योग्यता है तो आधिकारिक वेबसाइट ncrt.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एनसीईआरटी ने रिसर्च एसोसिएटशिप के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दौसा हार पर बीजेपी के अंदर घमासान। राजस्थान में उपचुनाव के बाद से प्रदेश में सियासत बदल रही है। वहीं दौसा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के परिणाम बीजेपी के लिए चौंकाने वाला है, क्योंकि प्रदेश में बीजेपी ने उपचुनाव में 7 में से 5 सीटों पर जीत हासिल की है। लेकिन दौसा सीट जो हॉट सीट थी, इस पर बीजेपी नेताओं ने काफी मेहनत भी किया था, लेकिन इसके बावजूद यह सीट बीजेपी से हाथ से निकल चुकी। दौसा सीट पर किरोड़ीलाल मीणा की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई थी। उन्होंने अपने भाई जगमोहन मीणा को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, हालांकि फिर भी जीत हासिल नहीं कर पाए। दौसा हार के बाद किरोड़ीलाल मीणा ने अपनों को दगा देने का दर्द भी जाहिर किया। ऐसे में अब बीजेपी के अंदर इस हार को लेकर घमासान मचने लगा है। 9 दिसंबर से राइजिंग राजस्थान समिट पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन।
राजस्थान सरकार द्वारा 9 से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भारत और अन्य देशों के बड़े कारोबारी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व्यक्तिगत रूप से तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और 50 RS अधिकारी व्यवस्थाओं में लगे हैं। अधिकारी बात नहीं सुने तो ठोक दो, आगे हम देख लेंगे। कांग्रेस MLA अभिमन्यु पूनिया के बयान से गरमाई राजनीति। राजस्थान के बाड़मेर जिले के सांगरिया विधायक और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया के बाड़मेर से आयोजित एक कार्यक्रम में बिगड़े बोल देखने को मिले हैं। संबोधन के दौरान कांग्रेस नेता ने युवाओं से कहा कि अधिकारी नहीं सुने तो ठोक दिया करो, आगे हम देख लेंगे। अभिमन्यु पूनिया के इस बयान से राजस्थान की राजनीति गर्मा गई है। ऐसे बयान से यह बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एक युवा नेता द्वारा सरेआम संविधान विरोधी बात कहकर हराने वाले भावी नेताओं को क्या संदेश दे रहे हैं। गैस सिलेंडर हुआ महंगा, नए साल से पहले आम आदमी को लगा झटका। दिसंबर की पहली तारीख को लोगों को एक बार फिर से महंगाई का बड़ा झटका लगा है। देश भर में रविवार से कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 16.5 रुपए का इजाफा हुआ है। इसके साथ ही राजस्थान में 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 1818 रुपए 50 पैसे में मिलेगा, जो पहले 1829 रुपए 50 पैसे में मिलता था और अब वो 1846 रुपए में मिलेगा। सांसद राजकुमार रौत की गाड़ी पलटी। डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद और भारत आदिवासी पार्टी के नेता राजकुमार रौत को गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। यह घटना बांसवाड़ा मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर हुआ है। यह हादसा तब हुआ जब राजकुमार रौत मध्य प्रदेश के झाबुआ से वापस लौट रहे थे। इस दौरान सड़क हादसे में उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी गड्ढे में पलट गई। हालांकि बताया जा रहा है कि इस हादसे में राजकुमार रौत को चोट नहीं आई है, जबकि इस घटना में एक बाइक सवार को चोट आई है। मध्य प्रदेश के रतलाम में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लॉकर्स में सोने की खदान की तरह भरा पड़ा था 28 किलो सोना, देखकर IT टीम के उड़े होश। उदयपुर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी के ठिकाने सोना और नकदी उगल रहे हैं। सोने और नकदी की तादाद को देखकर आयकर विभाग की टीम बार बार चौंक रही है। ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाने वाले इस कारोबारी के उदयपुर सहित जयपुर, बांसवाड़ा और गुजरात और महाराष्ट्र में करीब 2 दर्जन ठिकानों पर हुई आयकर विभाग की छापेमारी में अकूट अघोषित संपत्ति बरामद हुई है। CM भजनलाल शर्मा की मां की तबीयत बिगड़ी। CM भजनलाल शर्मा की मां की तबीयत खराब होने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि CM भजनलाल शर्मा की मां गोमती देवी की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत भरतपुर से जयपुर अस्पताल लाया गया है। आपको बता दें, CM भजनलाल शर्मा के माता पिता भरतपुर ग्रामीण आवास पर ही रहते हैं। मां गोमती देवी को भरतपुर से जयपुर एम्बुलेंस कार के जरिए लाया गया है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।